मैं अभी भी बोल रहा हूँ, কিন্তু আমাদের গঙ্গাসাগরের মেলাটা হচ্ছে জলের সাথে কানেক্টেড। এক একটা মানুষকে জল পেরিয়ে, কেউ নৌকায়, কেউ ভেসেলে, কেউ লঞ্চে, নানা রকমভাবে তাদের পরপার করতে হয়। এটা খুব ডিফিকাল্ট। সেই জন্যই বলা হতো আমাদের যারা আগের ইতিহাসের সাক্ষী, যারা এ মেলা তো দীর্ঘদিনের, তারা বলতেন সব সাগর বারবার, গঙ্গাসাগর একবার। কিচ্ছু ছিল না। আমি যখন আসি, আমরা 2011 সালে একটা থাকার জায়গা ছিল না এবং খুবই অপরিষ্কারভাবে লোকের ওপর তীর্থকর নেওয়া হতো, মানুষের दायित्व নেওয়া হতো না। पहले कुछ भी नहीं था गंगा सागर में। मैंने जाके देखा 2011 में कि कुछ भी नहीं है। चाहे प्रेस मीडिया के हों, चाहे हम स्वयंसेवी हों, सबके लिए एक्सीडेंटल 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस भी किया गया है। तो ये सब संभव हुआ है माननीय मुख्यमंत्री के सोच के ऊपर। हम लोगों ने जहां भी आज ये गंगा आउटराम घाट, जहां जगह मिलने के लिए मुश्किल था, 56 NGO यहाँ कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ के आगमन से, यहाँ आने से एक ऐसी प्रवृत्ति बनी है कि प्रत्येक NGO के जितने स्वयंसेवक हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, सब ठोस में पैरों के ऊपर खड़े रहते हैं कि हम माननीय मुख्यमंत्री की जो सोच है, जो विचार है, उसको कैसे अच्छे रूप में परिणित करें और कैसे जो यात्री यहाँ आते हैं उसकी प्रशंसा करते जाएं सारे भारत वर्ष में कि हाँ देखो, अगर आज माघ मेला भी चल रहा है, सैकड़ों बस बहुत अच्छा है, बहुत लोग आ रहे हैं, परंतु वो जो है सड़क से जुड़ा हुआ है। और माननीय मुख्यमंत्री बार बार चेष्टा कर रही है भारत सरकार से कि इस मेला को भी राष्ट्रीय मेला डिक्लेयर किया जाए। मैं इस मन से कहता हूं कि हम गंगा सागर तीर्थ यात्री संयुक्त समिति के साथ भी माननीय मुख्यमंत्री की आवाज़ को उठाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट तक और इस मेला को राष्ट्रीय मेला डिक्लेयर किया जाए। क्यों न इस मेला को, जो मेला
गंगा ये महाभारत के 52 पर्व में लिखा है कि गंगा सब जगह पवित्र है, हरिद्वार में भी पवित्र है, इलाहाबाद में भी पवित्र है जहाँ, परंतु सागर में यहाँ जल के स्पर्श से, नमन करने से, स्नान करने से इतना पुण्य होता है कि चाहे सारी दुनिया के तीर्थस्थलों में घूमना है उससे ज्यादा पुण्य है। तो ऐसे स्थल को अगर